लड़का बचपन से ही एक थैली में रहता था, क्योंकि वो हर समय पादता रहता था। देखते ही देखते पाद ने थैली भर दी और पास रखी कैंची से टकराते ही भूम की आवाज आई, जिससे ऊपर सो रही माँ जाग गई। इस समय माँ लड़के के लिए नई थैली बदल दे रही थी और पाद से बचने के लिए पिता ने उसके पिछवाड़े से बाहर की ओर एक पाइप जोड़ा। उन्हें लगा इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन लड़के ने अपने खिलौने को उठाने के लिए पाइप को खींच दिया और पास खड़े पिता को इसका अंदाजा नहीं था। अगले ही पल पाइप टूट गया और कमरे में इधर उधर झूलने लगा। फिर वह आदमी के मुंह पर गिरा और उस अजीबो गरीब गंध से पिता को आपातकालीन बचाव के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लड़का बड़ा होकर स्कूल में पढ़ने लगा और उसके सहपाठी कहते थे कि वह बहुत बदबूदार है, लेकिन कक्षा में एक ऐसा लड़का था जिसे गंध का एहसास नहीं होता था और वो उसका अच्छा दोस्त बन गया। बड़े होकर अच्छे दोस्त ने लड़के के लिए पादने वाली पेंट बनाई। उसने लड़के के लिए उपकरण को ठीक से सेट किया और अब पाद के बाहर निकलने की चिंता नहीं थी और वो एक ब्रीफकेस को दबाकर बांध को ऊर्जा में बदल सकता था। लड़के की समस्या हल करने के लिए अच्छे दोस्त ने उसे एक अंतरिक्ष कंपनी में ले गया। उसने सोचा कि लड़के के पाद को रॉकेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ समय बाद डिजाइन तैयार हो गया। लड़के ने लोहे की जड़ को पकड़कर थोड़ा जोर लगाया। अचानक सब लोगों की सांसें थम गईं। जो बादल अभी तक सफेद थे अब जलते हुए लग रहे थे। तभी बादलों के बीच से एक विशाल एलियन अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। यह इंसानी इतिहास का पहला मौका था जब इंसानों ने किसी एलियन सभ्यता को देखा। कुछ ही पलों में उस जहाज ने पूरे शहर को ढक लिया। लोग घबरा गए, शहर में अफरा तफरी मच गई, सड़कें जाम हो गईं, लोग बस भागने लगे। लेकिन असली डर तब बढ़ा जब ऐसे ही जहाज दुनिया के हर बड़े शहर के ऊपर दिखाई देने लगे। व्हाइट हाउस के ऊपर मंडराते जहाज को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति घबरा गए। उन्होंने तुरंत आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 लड़ाकू विमान एलियनों से बात करने भेजे। पूरी दुनिया यह पल देख रही थी, लेकिन जैसे ही विमान पास पहुंचे अंतरिक्ष यान के नीचे से एक तेज नीली किरण निकली। पहले लगा यह शांति का संकेत है, लेकिन अगले ही पल एलियनों ने हमला कर दिया। इंसानों की सारी उम्मीदें तुरंत टूट गईं। सरकार ने आपात चेतावनी जारी कर दी। नेताओं को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन कई आम लोग अब भी खतरा नहीं समझ पाए और छतों से एलियनों को हाथ हिला दिया। एक ऐसा देश था जहाँ कोई आदमी नहीं था। वहाँ की सभी औरतें अकेले ही बच्चे पैदा करती थीं और हमेशा लड़कियां ही जन्म लेती थीं। लेकिन एक दिन 4 आदमी उस देश में घुस आए। रानी और राज्य गुरु ने फैसला किया कि उन्हें मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन फांसी के दिन रानी ने अपना मन बदल लिया। उसने एक सैनिक का भेष धरा, हथियार बदल दिए और 4 आदमियों को मरने का नाटक करने को कहा। राज्य गुरु के आदेश पर सबसे पहले नीले आदमी को मारा गया। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि उसका मास्टर भी धोखा खा गया। लेकिन जब उसके मास्टर की बारी आई तो उसे मरने का नाटक करना नहीं आया। तभी नीले आदमी ने एक छोटा सा पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब मंकी किंग की बारी थी। उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया, जिससे वह सच में मरा हुआ लगे। जब तीनों सफल हो गए तो पिग्गी भी तैयार था, लेकिन तभी राज्य गुरु ने अचानक आम तीरों की जगह एक विशाल क्रॉसबो निकाल लिया। पिग्गी घबरा गया, लेकिन राज्य गुरु ने कहा कि बदसूरत आदमी को मरना ही चाहिए। जैसे ही उसने तीर चलाया वह एक कांटों से भरे जीव यानी एक हेजहोग में जा धंसा। फिर राज्य गुरु ने आदेश दिया कि 4 को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाए और इस तरह रानी ने चुपचाप उन्हें बचा लिया। वीडियो कॉल के दौरान लड़की को कुछ अजीब दिखाई दिया। उसके बॉयफ्रेंड के पीछे आसमान में बिजली बार बार और बहुत तेजी से चमक रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह ठीक से कुछ देख पाती अचानक कॉल कट गया, जो उसे बहुत अजीब लगा। उस समय लड़की रात में अपने परिवार के साथ एक यॉट पर थी। उसने अपनी बात सबको बताई। तभी उसके पिता को समुद्र से अजीब आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत डेक पर गए और जो उन्होंने देखा उससे वह सब हैरान रह गए। बहुत सारी भेल पागलों की तरह किनारे की तरफ भाग रही थी। उसके पिता ने कहा शायद कोई बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए भेल रास्ता भटक गई है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि जहाज का कंपास तेजी से घूम रहा था और तभी अचानक एक बड़ी भेल जहाज से टकरा गई, जिससे इंजन टूट गया और जहाज रुक गया। अब न कोई सिग्नल था और न आगे बढ़ने का रास्ता। अब सिर्फ मदद का इंतजार ही बचा था। जहाज एक व्यस्त समुद्री रास्ते पर था, पर तभी उन्होंने देखा कि आसमान से कुछ बहुत तेज गति से उनकी तरफ आ रहा है और कुछ ही सेकंड बाद जलता हुआ कोई उल्का पिंड समुद्र में गिरा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते एक और विशाल उल्का समुद्र में गिरा। वह सीधे जहाज से नहीं टकराया, लेकिन उसके गिरते ही समुद्र में भयानक झटका लगा और जहाज जोर से हिला। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अंदर जाकर सुरक्षित रहना। लेकिन उल्काएं लगातार गिर रही थी और समुद्र खतरनाक लहरों से उबलने लगा। सबने जल्दी से लाइफ जैकेट पहन ली और जिंदा बचने की उम्मीद में बैठ गए। प्रकृति का कहर बहुत भयानक था। 2 दिन बाद जब तूफान शांत हुआ तो परिवार के लोग बाहर आए, लेकिन जो उन्होंने देखा वह और भी डरावना था। समुद्र पूरी तरह से गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सूखी जमीन थी। जहाज के डेक पर मरी हुई मछलियां और दूसरे समुद्री जीव पड़े थे। सबको लगा शायद वे सपना देख रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई थी। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनका खाना और पानी भी खत्म होने वाला था। उन्होंने कई रंग बिरंगे गुब्बारों को आसमान में छोड़ा ताकि कोई उन्हें देख सके और मदद भेज सके। इसी बीच उसके पिता जैक रेडियो से मदद मांग रहे थे और आखिरकार उनका संपर्क किसी से हुआ। वह एक वैज्ञानिक था जो मीलों दूर फंसा हुआ था। उसने बताया कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में अचानक बदलाव आ गया है, जिससे यह भयानक तबाही हुई और इसी वजह से समुद्र का पानी गायब हो गया। उसने चेतावनी दी कि 7 दिनों के भीतर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड फिर से सामान्य हो जाएगा और तब पानी वापस आ जाएगा। इसलिए परिवार को जल्दी से किसी ऊंची जगह पर पहुंचना होगा, वरना लौटता हुआ पानी उन्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। समय बहुत कम था और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एक चमत्कार ही बाकी था।